अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। दरूद भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह हम सब की दुनिया भी अच्छी बनाए और आखिरत भी अच्छी बनाए, आमीन। आप सब देखने सुनने वालों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हम अपने काम को किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया। दुल्हन आखिरी हिस्सा। चौधरी का भेजा हुआ बंदा 3 दिन पहले शहर से एक बुजुर्ग आलम बाबा को ले आए थे, मगर हैरान कुन तौर पर कमली पर अभी तक इस चुड़ैल का हमला नहीं हुआ था। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। जावेद भी इस वाक़े के बाद संभल चुका था। माजा अलबत्ता कमली या पीपल के नाम से अब बहुत डरता था। बुजुर्ग बाबा रोज़ चौधरी के डेरे पर मुराकबा कर रहा था, मगर अभी तक उसे चुड़ैल का कोई सुराग नहीं मिल सका था। आज सोमवार का दिन, चाँद की 27 तारीख थी। असर से ही ज़ोर की हवा चल रही थी, जो कि अब आंधी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। देहाती इलाका होने की वजह से हवा में बहुत मिट्टी उड़ रही थी। आलम बाबा अपने मामूल के मुराकबे में बैठा था कि कुम्हारों के घर से अचानक बड़े ज़ोर की बिल्लियों की गर्राहटें आना शुरू हो गईं। गलियों के आवारा कुत्ते भौंकने की बजाय सहम गए थे। आलम बाबा, जो आंखें बंद करके मुराकबे में थे, अपनी आंखें खोल दी और हाथ में पकड़ी तस्बीह पर जल्दी जल्दी विर्द करना शुरू कर दिया और साथ साथ हाथ में पकड़े पानी पर फूंकें मारनी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद वो कमरे में लटकती लालटेन को थामे कमरे से बाहर निकल आए। हवा मुसलसल तेज़ चल रही थी, जिसकी वजह से लालटेन की लौ कभी कम और कभी ज़्यादा हो रही थी। सेहन में लालटेन की रोशनी देखकर जावेद भी अपने कमरे से निकल आया था। जावेद को देखकर आलम बाबा मुस्कुरा दिए और हाथ में पकड़ा पानी का बर्तन उसे थमा दिया और उसे खामोशी से अपने पीछे आने को कहा। गांव की गलियों से होते हुए वो दोनों पीपल वाली ज़मीन की तरफ चल पड़े थे। तो जावेद आलम बाबा का मकसद समझ गया। थोड़ी देर के बाद उन्हें पीपल का पेड़ तेज़ हवा में झूमता हुआ नज़र आना शुरू हो गया। तो जावेद की आंखों में कुछ दिन पहले के मनाजिर घूमना शुरू हो गए। पीपल का पेड़ रात के अंधेरे और तेज़ आंधी में बहुत वहशतनाक लग रहा था। ऐसे लगता था पूरा पेड़ चुड़ैल का रूप धार चुका है। पेड़ के नीचे पहुंचकर बाबा ने हाथ में पकड़ी छड़ी की मदद से एक दायरा लगाया और जावेद को मुखातिब करते हुए कहा, जावेद बेटा, इस दायरे में आ जाओ। अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। कुछ भी हो जाए, तुमने इससे बाहर नहीं निकलना और ना मुझे आवाज़ देनी है और ना किसी आवाज़ का यकीन करना है जब तक कि मैं ना कहूँ। और इस पानी का ख्याल करना, मैं पेड़ के दूसरी जानिब जा रहा हूँ। ये कहकर आलम बाबा जावेद का कंधा थपथपा कर पेड़ की दूसरी तरफ चले गए। जावेद दायरे के अंदर पानी के बर्तन को दोनों हाथों से थाम कर बैठ गया। काफ़ी देर हो गई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। आलम बाबा की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, जिससे वो समझ गया कि वो एक बार फिर मुराकबे में है कि इतने में उसे पगडंडी पर पायल के बजने की आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे कोई औरत उधर आ रही हो। आवाज़ तो करीब करीब आ रही थी, मगर कोई वजूद उसे अभी तक नज़र नहीं आया था। फिर पायल की आवाज़ बिल्ली की गराहटों में बदल गई, जैसे कई बिल्लियां एक दूसरे पर गरा रही हों। खौफ की एक लहर इसके बदन में सरायत कर गई जब इसने सामने वाली पगडंडी पर कमली को आते देखा। बिल्लियों की गराहटें इसके मुंह से निकल रही थी। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब आ रही थी, इसकी हैयत बदल रही थी। अब वो कमली से चुड़ैल में बदल चुकी थी। इसकी मौजूदगी में माहौल और भयानक हो गया था। अचानक इसने एक चीख मारी और हवा में बुलंद होकर पीपल के गिर्द घूमने लगी। जब वो नीचे ज़मीन पर उतरी तो एक खूनख्वार भेड़िए की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, जो पेड़ के दूसरी तरफ मुंह करके गर्रा रही थी।
अचानक पेड़ की तरफ से एक देवहैकल शेर नमूदार हुआ। शेर ने आते ही भेड़िए पर हमला कर दिया। दोनों एक दूसरे की गर्दन पर वार करने की कोशिश कर रहे थे। इस लड़ाई में कभी भेड़िया हावी हो रहा था तो कभी शेर, मगर मजबूरी तौर पर शेर का पलड़ा भारी हो रहा था। भेड़िया अब मुदाफ़ियाती लड़ाई लड़ रहा था और ऐसे लगता था जैसे भागने के चक्कर में है, मगर शेर इसको ये मौका नहीं दे रहा था। इतने में भेड़िया हवा में बुलंद हुआ। शेर ने उसे दबोचने के लिए जुस्त लगाई, मगर वो काला धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया। शेर वापस जहाँ आया था वहीं वापस चला गया। बज़ाहिर चुड़ैल और आलम बाबा की पहली लड़ाई में जीत आलम बाबा की हुई थी। इतने में इर्द गिर्द से एक बार फिर बिल्लियों की गुर्राहटों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं और आसपास से सैकड़ों बिल्लियां खेतों से निकलकर पेड़ के नीचे जमा हो गईं। इन बिल्लियों की जिसामत और हैयत आम बिल्लियों से कदर मुख्तलिफ थी। देखते ही देखते वहाँ पर तिल धरने को जगह भी नहीं बची थी, मगर किसी बिल्ली ने अभी तक दायरे की लकीर को अबूर कर नहीं किया था। उसे इंतज़ार था कि अब आलम बाबा किस सी रूप में, मगर पेड़ के दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। काफ़ी देर तक बिल्लियां बैठी गराती रहीं और आखिरकार जहां से आई थी वापस चल खेतों में गुम हो गई। मगर ये तो शुरुआत थी अभी। बिल्लियों के जाते ही जावेद ने सुख का सांस लिया। अभी तक वो ये ड्रामा देख रहा था, मगर ना ही भेड़िए ने और ना ही बिल्लियों ने इस पर हमला किया था। आंधी रुक चुकी थी, मगर पीपल का पेड़ बदस्तूर अनदेखे तूफान का सामना कर रहा था। इतने में उसे खेतों से सरसराहट की आवाज़ आना शुरू हो गई। एक बहुत बड़ा काले रंग का अजदहा अब की बार सीधा इसी की तरफ आ रहा था। इतना बड़ा अजदहा इसने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। इसके जी में आया कि उठकर खेतों में दौड़ लगा दे, मगर आलम बाबा के अल्फाज उसे याद थे कि कुछ हो जाए, इस दायरे से नहीं निकलना। अजदहा सीधा इसके पास आकर खड़ा हो गया। अजदहे की जसामत इसकी जसामत से कोई 4 गुना बड़ी थी। अगर वो मुंह खोल लेता तो जावेद को पूरे का पूरा निगल सकता था। अजदहे ने दायरे का चक्कर लगाया और फंकारते हुए वापस खेतों में चला गया। इसके जाते ही एक बार फिर उसे पायल की आवाज़ आना शुरू हो गई। सामने के रास्ते से एक औरत बनी सवरी दुल्हन के लिबास में आ रही थी। औरत अंधेरे में भी चांद की तरह चमक रही थी, मगर इसने चेहरा नकाब में छुपाया हुआ था। जावेद के करीब आकर इसने नकाब हटा दिया तो ये कमली थी, जो मुकम्मल दुल्हन बनी हुई थी, और इतनी खूबसूरत कि पहले इसने इतनी हसीन औरत नहीं देखी थी। वो जावेद को देखकर मुसलसल मुस्कुरा रही थी। आओ जावेद, हम अपनी दुनिया में चलते हैं, जहाँ कोई नहीं होगा, आप होंगे, मैं होंगी और हमारी मोहब्बत। आओ जावेद आओ, खुद को इस दायरे में कैद न करो। देखो मैं तुम्हारे लिए बन संवर के आई हूँ, देर न करो, आओ आओ। वो मुसलसल उसे पुकारे जा रही थी। इसकी आवाज़ में जादू था, तिलिस्म था। इसने महसूस किया कि वो अपना अख्तियार खो रहा है। करीब था कि वो उठकर इसके पास चला जाता। पेड़ के दूसरी तरफ से उसे शेर की एक गरजदार दहाड़ सुनाई दी, जिसने जावेद के उठते हुए कदम रोक दिए, और जावेद इस तिलिस्म से निकल आया। वो कमली नुमा औरत गुस्से में पांव पटकती पेड़ के दूसरी तरफ चली गई, जहां आलम बाबा गए थे। वो गुस्से में चिल्ला रही थी, तुम क्या समझते हो, तुम यहाँ से जिंदा निकल जाओगे? तुम रानी को आज़ाद करा लोगे? मैं तुम दोनों को जिंदा जला दूंगी। इसकी आवाज़ में करख्तपन था, जिसकी वजह से जावेद को अपने कानों में दर्द महसूस हो रहा था। इतने में पीपल का पेड़ इतनी ज़ोर से हिला जैसे अभी गिर जाएगा। पेड़ की जड़ें तक ज़मीन से उखड़ रही थी। उसे लगा कि पेड़ इन दोनों के ऊपर गिर जाएगा। वो और आलम बाबा नीचे दबकर मर जाएंगे। पेड़ के हिलने में शिद्दत आ चुकी थी। वो बहुत परेशान हो गया। इसने दायरे से निकलने का मुकम्मल इरादा कर लिया था। जैसे ही वो निकलने के लिए उठा, पेड़ के पीछे से एक बार फिर शेर जस्त लगाकर इसके सामने दहाड़ने लगा, जैसे उसे दायरे से निकलने से रोक रहा हो। वो आलम बाबा का इशारा समझ गया और अल्लाह का नाम लेकर फिर बैठ गया। उसे बैठता देखकर शेर वापस चला गया। शेर के जाते ही उसे आलम बाबा की आवाज़ सुनाई दी, बेटा जावेद, मुझे प्यास लगी है, इधर आकर मुझे पानी दो, पानी दो, बहुत प्यास लगी है, आओ बेटा आओ। चुड़ैल से लड़ते लड़ते थक गया हूँ, अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा।
मेरे मरते ही चुड़ैल तुम्हें भी मार देगी। अल्लाह के वास्ते आओ बेटा, मुझे पानी दो। आलम बाबा अब बाकायदा मिन्नतें कर रहा था, मगर जावेद को आलम बाबा के अल्फाज याद थे कि मेरी आवाज़ का यकीन न करना और दायरे से बाहर कुछ हो जाए मत निकलना। वो अपने दोनों हाथों से पानी को थामे बैठा रहा। अब आलम बाबा की आवाज़ में गुस्सा आ गया था। वो बाकायदा गालम गलोच करके पानी मांग रहा था, मगर जावेद टस से मस नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद आलम बाबा की आवाज़ आना बंद हो गई और बहुत सी औरतों के रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। वो आपस में बोल रही थी, आए चुड़ैल ने चौधरी और चौधरानी को मार दिया है, कोई जाकर छोटे चौधरी को इतला दे। हाय हाय हाय। ये आवाज़ें सुनकर इसका दिल बैठ गया। इसके जी में आया कि वो आलम बाबा को आवाज़ देकर पूछे कि क्या ये सच है कि नहीं। वो इसी मखमसे का शिकार था कि पेड़ के पीछे से कमली निकलकर इसके सामने आ गई। अब की बार वो पुराने कपड़ों में मलबूस खस्ता हाल लग रही थी। इसके हाथ खून से रंगे हुए थे। ये देखकर चौधरी और चौधरानी को मार कर आ रही हूँ। यकीन नहीं आता तो जाकर देख आओ, निकलो दायरे से। इसके पीछे गांव की तरफ से अभी तक औरतों के बैन करने की आवाज़ें आ रही थी, मगर इसने चुड़ैल को कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से उसे देखता रहा। अब तुम सबको मार कर जाऊंगी यहाँ से। इतने में पेड़ के दूसरी तरफ से आलम बाबा तेजी से निकले और कमली की टांगों पर अपनी लाठी मारी। कमली करा कर नीचे गिरी और आलम बाबा ने जल्दी से इसके गिर्द दायरा लगा दिया और हाथ में पकड़ी तस्बीह पर जल्दी जल्दी विर्द करना शुरू कर दिया। कमली दायरे से निकलने के लिए जैसे निकली, आग का एक शोला इसकी तरफ लपका और वो फौरन पीछे हट गई। यही इस दायरे के दूसरी तरफ किया, वहाँ से भी इसके साथ वैसे ही हुआ। निकालो मुझे, निकालो मुझे यहाँ से, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मगर आलम बाबा बस आंखें बंद करके तस्बीह पर विर्द किए जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और कमली की तरफ देखकर बोले, बता क्यों तूने इस बच्ची को पकड़ा हुआ है, बता वरना मरने के लिए तैयार हो जा। इसके साथ ही आलम बाबा ने जावेद के हाथ से पानी लेकर कमली के मुंह पर छिड़का तो कमली मारे तकलीफ के ज़मीन पर दोहरी हो गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, रुक जाओ, सब बताती हूँ। ये बहुत खूबसूरत थी, रोज़ अपनी माँ के साथ यहाँ घास काटने आती थी। मुझे इसको देखकर खुद से नफरत होती थी, इसलिए मैंने इसे जकड़कर इसकी खूबसूरती ख़त्म कर दी। खूबसूरती चेहरों पर नहीं, दिलों में होती है, इखलाक में होती है। चेहरों की खूबसूरती के पीछे भागने वाले अपने मकसद से भटक जाते हैं। आलम बाबा ने उसे मुखातिब करके कहा, तूने अपनी हद फलांग ली है, अब तेरा वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये कर कहकर आलम बाबा ने हाथ में पकड़ी तस्बीह कमली के गले में डाल दी। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी, मुझे जाने दो। वो दोनों हाथों से तस्बीह को थामे हुए थी। इसके हाथों और गर्दन से धुआं निकल रहा था। वो बहुत अजियत में ज़मीन पर तड़प रही थी। धुआं आहिस्ता आहिस्ता फैल गया और इसकी आवाज़ें आना बंद हो गईं। जैसे धुआं ख़त्म हुआ, कमली ज़मीन पर बेहोश पड़ी नजर आई। आलम बाबा ने इसके चेहरे पर पानी छिड़का तो वो उठकर बैठ गई और सर पर दुपट्टा ठीक करने लग गई। ये हम कहाँ हैं, मुझे क्या हुआ था? बेटी बस आपको एक तकलीफ थी जिसका इलाज हो गया है। शाबाश, ये पानी पियो और हम घर चलते हैं। शाबाश जावेद पुत्र, मैंने तेरे जैसा बहादुर जवान नहीं देखा। आलम बाबा ने जावेद का कंधा थपथपाते हुए कहा। जब वो गांव पहुंचे तो फजर की अजान हो रही थी। आलम बाबा ने जावेद को रानी को इसके घर पहुंचाने का कहा और ख़ुद डेरे पर चला गया। सुबह नाश्ते के बाद आलम बाबा ने चौधरी को मुख्तसर सारी सूरत हाल बताई। चौधरी को यकीन ही नहीं हो रहा था। इतने में कुम्हार अल्लाह रखा डेरे में आता हुआ दिखाई दिया। आते ही इसने सबको सलाम किया और आलम बाबा के हाथ चूमने लग गया। आलम बाबा मुस्कुराने लग गए। अल्लाह रखा बोला, मैं एक गरीब आदमी हूँ, आपको देने के लिए मेरे पास दुआओं के अलावा कुछ नहीं। आपने मेरी बेटी को इस बला से बचाया, मैं सारी ज़िंदगी आपका मशकूर रहूँगा। भाई अल्लाह रखा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, सब इसी की तरफ से हुआ है, इंसान भला क्या कर सकता है। ये कहकर आलम बाबा उठ खड़े हुए और चौधरी के कान में कुछ कहा तो चौधरी मुस्कुराकर कहने लगा, नेक काम में ताखीर कैसी। ये कहकर चौधरी ने अल्लाह रखा के आगे झोली फैला दी। अल्लाह रखा बेटी का बाप था, फौरन समझ गया और चौधरी के गले लग गया।
رانی اور جاوید کی شادی طے ہو گئی تھی۔ اگلے روز عالم بابا واپس شہر لوٹ گئے۔ ختم شد۔